भारत एक खास तरह की बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। एक नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया चल रही है। मुल्क जो होता है ये घर होता है। हम चाहेंगे इस घर की छत तोड़ें हम। People who are protesting, they have been slapped with terror laws. हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी बेटी गिरफ्तार हो गई। अगर ऐसे कानून होंगे तो प्रोटेस्ट का तो स्पेस श्रिंक करता जाएगा ना, और सरकारें भी यही चाहती हैं। वो बचपन से बहुत खुशगवार बच्ची थी। UAPA, or the Unlawful Activities Prevention Act, is an anti-terror law that makes bail difficult for those who are booked under it. The law in the recent past has been used against journalists, academics, students and activists to suppress dissent. सबसे ज्यादा शौक उसे पढ़ाई का था, तो इतना बारीक लिखा करती थी कि वो पढ़ा शीशे में पढ़ा जाता था। तो टीचर कहने लगे ये तो इतना बारीक लिखते हमारे समझ नहीं आता, हम इसे नंबर क्या देंगे, गुलशा मोटा लिखो, गुलशा मोटा लिखो। वो जितना मोटा कहते वो इतनी बारीक लिखती थी। तो उन्होंने तो मुझे बुलाया, उसकी टीचर बहुत मोहब्बत करा करती थी उससे। उन्होंने जो है मुझसे ये कह दिया था कि ये बच्ची जो तुम्हारी नहीं है, ये बच्ची हमारी है, इसकी शादी मत करना अभी, जब तक ये ना कह दे, और ये बहुत आगे जाएगी या खूब पढ़ेगी। कि उसका ऐसा कोई स्कूल नहीं रहा जिस स्कूल में उसे मोहब्बत नहीं मिली। वो ताज बन कर रही है। एक लड़की जिसके ख्वाब थे, एक लड़की जो टीचर बनना चाहती थी, एक लड़की जो हो सकता है मोहब्बत भी करती हो, एक लड़की जिसकी शादी होती, बच्चे होते, करियर होता, और सबके बावजूद उसका एक आइडिया ऑफ इंडिया होता, जैसा बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ होता है। लेकिन उसको उस सब एक नॉर्मल लाइफ से दूर करके इन 18 महीनों में क्या कुछ उसने सहा होगा। तो उसने अपनी आजादी की कीमत तो वो दे रही है, लेकिन हम सबकी आजादी को भी प्रोटेक्ट कर रही है। प्रोटेस्ट इसलिए जरूरी है कि सरकार को जगाना चाहिए, इसलिए जरूरी होता है। सरकार को जगाना चाहिए, अगर वो भूल गए तो उसको बताना चाहिए। सबको अलग अलग तरीके का दुख है। अगर जो बच्चे को दूध ना मिले और वो रोए नहीं तो उसे मिलेगा ही नहीं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारा मीडिया दिल्ली में बैठा हुआ है, पार्लियामेंट यहीं है। तो मुझे लगता है रोज ही कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता होगा। छोटे बड़े सब मिला के आप जब जाएं तो जंतर मंतर पे, तो आपको हमेशा और क्राउडेड दिखाई देता है। 20, 25, 50 स्टॉल्स बने हुए हैं, लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, और बल्कि वो एक दूसरे से टकराती रहती आवाज़ें। ये एक मंच पे क्या कहा जा रहा है, उसके सामने वाले मंच पे क्या, आप यू जस्ट कैन नॉट मेक आउट। मैं अशोक कुमार ब्रह्मा, असम से बोडोलैंड स्टेट सेपरेट स्टेट डिमांड के लिए है। हमको सभी ट्राइबल एरिया के लोगों को मनरेगा में मजदूरी मिलना चाहिए। कि आज एक सैनिक रोड के ऊपर खड़ा हुआ है
और 48 दिनों से अपनी मांग, अपनी डिमांड के लिए लड़ रहा है। कि 2007 से मैं जंतर मंतर आना शुरू किया और मैं रहना भी शुरू किया। रहते रहते मैं सबकी मांगे, उसमें था ये वन रैंक वन पेंशन वाले भी बैठे हुए, तो ये भी 3 साल तक यहीं पर रहा। 2012 में दामिनी का भी किया, उसमें भी हम सब सपोर्ट में थे। इंडिया गेट पे उसमें भी रहे हम सब। उसके बाद फिर ये 2011 में जब ये रामदेव बाबा का आंदोलन हुआ, उसके बाद अन्ना का हुआ, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल भी यहीं रह करके बैठ करके वो भी सरकार यहीं से बनाए। वो पहले खुली आज़ादी थी, सब यहीं खाते थे, यहीं सोते थे। Lakhs of people have come and protested in Ramlila Maidan or even Boat Club. अब क्या हो गया, अब थोड़ा टाइट कर दिया। उसे वो शौक था जो कि मुश्किल काम होता है, मुश्किल काम में घुसना, जिसे कहते हैं चैलेंज स्वीकार करना। एक बार ऐसा हुआ, उससे कहने लगा कि तू ये रात का पानी है, तो इससे नहा लेगी? कहा नहा लूंगी। फुल सर्दी हो रही थी, पानी एकदम चिल था। गुजर खाने में गई, दे पानी है, दे पानी है, दे पानी। नहाया, वो बाहर आई, लाओ 2 पैसे। लेकिन यह है कि वो जो है बहुत ज़हीन बच्ची, जिस शोबे में भी जाती थी वो शोबे में अपना नाम पैदा करती। वो उससे जब अगर किसी ने कह दिया ये काम नहीं होना, तो वो काम वो करके दिखाई थी कि देखो ये ऐसे। वो जेल में भी पेंटिंग बनाती थी, बनाई उन्होंने, और उसे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ उनने बच्चे भी पढ़ाई हैं, बूढ़े भी पढ़ाई हैं, जवान बच्चों को भी पढ़ाया है, सबको पढ़ाया, अल्लाह। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी बेटी गिरफ्तार हो गई। 15 दिन के बाद पता चला कि बेटी हमारी गिरफ्तार हो गई। हमारे बेटे को पता था, बेटे ने हमसे नहीं बताया था। तो उसने इस विषय में बताया कि अब वो कभी सुन के बेहोश हो जाए और तबीयत खराब हो जाए। फिर हमारी बेटी का फोन आया कि अब मैं ऐसे ऐसे गिरफ्तार हो गई हूँ, जेल में पहुंच गई। स्टेट जनरली प्रोटेस्ट को पसंद नहीं कर रहा। पिछले कुछ सालों का ये अनुभव है कि स्टेट चाहता है कोई प्रोटेस्ट ना हो। Every protest, and I was part of most of these protests. The common slogan was, we have to save our constitution. Just they create a media hype. पिछले कुछ सालों में थोड़ा ये प्रवृत्ति बढ़ी है। आप देखिए, कार्टून कोई कर दे रहा है, कोई एक सोशल मीडिया पर सैटिरिकल कमेंट कर दे रहा है, उसे जेल भेज दिया जा रहा है। तो ये कुछ बढ़ा है, ये अनफॉर्चुनेट है। There is a debate world over that sedition laws have now become outdated. But according to me, it is the misuse of sedition law which has created a circumstance or a situation where the very concept of sedition laws has become circumspect. तो जाहिर है कि अगर ऐसे कानून होंगे तो प्रोटेस्ट का तो स्पेस श्रिंक करता जाएगा ना, और सरकारें भी यही चाहती हैं। तो वो तो लेकिन अब भारत एक ख़ास तरह की बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। एक नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया चल रही है, 75 साल हुए, लेकिन सही अर्थों में अब एक नेशन स्टेट अभी पूरी तरह बने नहीं।
तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं, बहुत सारे डर होते हैं। डिसइंटीग्रेट होने का सबसे बड़ा डर होता है, वो कोई भी सरकार आ जाए, कोई ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि हिंदुस्तान का कोई हिस्सा टूट के अलग हो जाए। तो वो उन सब को रोकने के लिए वो कानून बनते हैं, फिर वो विशेष सर्किल की तरह उन कानूनों का दुरुपयोग होता है। जो वैलिड या जिसको आप कह सकते हैं कि लेजिटिमेट प्रोटेस्ट्स हैं, उनके खिलाफ भी उनका इस्तेमाल होने लगता है। मुल्क जो होता है ये घर होता है। अगर हम एक बात तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ हमारा घर है, हम चाहेंगे इस घर की छत तोड़ें, हम इसे अच्छा बनाना चाहेंगे। The space to protest has shrunk so much that now we are fighting each other कि किसकी आवाज ज्यादा लाउड होगी, एंड एक दूसरे से लाउडर होने का क्या फायदा अगर सरकार तक नहीं पहुंचेगा। What Supreme Court says is that the number of people who want to protest, that has to be restricted to suit the law and order condition. Now, what is the most basic concept of dissent? What displays the strength of the dissent? That is the number. Now, if the government says that you can only protest at Jantar Mantar, where there is a capacity of at the best 1,000 people, 2,000 people, 5,000 people. In a population like India's, what is number of 5,000? And if 1 crore people want to protest in Delhi, government in an ideal situation will have to provide a conducive atmosphere to protest. This has to be balanced with the normal day-to-day life of the people. ये जो नागरिकता कानून को लेकर के था, कुछ किसानों को लेकर, दोनों बड़े हिस्टोरिकल मूवमेंट थे भारत में। बहुत दिनों बाद इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा था, मेरे ख्याल से इमरजेंसी के बाद इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ। Shaheen Bagh protest or CA/NRC protest were primarily by women and of course children. People who were protesting, who were in limelight, they have been slapped with terror laws. I mean, they have been branded as anti-nationals and terrorists. And we had an opportunity of arguing the matter before the Supreme Court. हमारा मकसद कोई किसी को परेशान करना नहीं था। ये तो परेशानी हमारे ऊपर खुद खड़ी हो गई। डेमोक्रेसी कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। एक बार आपने डेमोक्रेसी बना दी तो बहुत मुश्किल है। ख़ासतौर पर पीछे जो शुरू के 15-20 साल मिले, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप हमारे पास थी, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमने बना दिए, जुडिशरी बनाई, फ्री प्रेस बनाया, तमाम आपके अकादमियाँ दिल्ली में भर गई, जगह जगह ह्यूमन राइट्स कमीशंस बने। तो आप अब उन्हें ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। ये है कि उनको कुंद कर सकते हैं, उनको डाइल्यूट कर सकते हैं उनके उसको, और जो सरकारें करती रहती हैं।
वो तो कोई घड़ी कम वक्त होती होगी जिस घड़ी में वो याद नहीं आती। मैं अभी उसका फोन आया था, मेरी अभी आंखों में आंसू आ रहे थे। अब उसे तो नहीं रोके दिखा सकते, लेकिन हमारा दिल जानता हमारे दिल पे क्या गुजरते हैं। कभी कभी हमें ईद में मुहर्रम दिखाई देते हैं। ईद का मतलब खुशी का होता है, और खुशी ना हो के जब गम होगा तो कैसा त्योहार, कैसा क्या। और तो सारे त्योहार खत्म हो चुके, दिल मर गया हमारा। वो कहते हैं कि वो गुलाब का फूल कांटों के बीच में रह के भी खिलता है। तो वही कहानी हमारी गम में भी कभी कभी अपने लिए मुस्कुराना पड़ता है, कभी औरों के लिए मुस्कुराना पड़ता है। देरो हरम के झगड़े से क्यों जूझ रहे हो, देरो हरम के झगड़े से क्यों जूझ रहे हो, इंसानियत के रिश्ते क्यों भूल रहे हो। लड़ते रहोगे जब तक बर्बाद रहोगे, मिलके रहोगे फिर यूं ही शाद रहोगे। क्या कहती थी इन शायरियों के बारे में? वो खुश होती थी, हौसला अफजाई करती थी। ये एक चश्मो चिराग तो है किसी और के लिए, चश्मो चिराग तो है किसी और के लिए, अपने नसीब में है अंधेरे लिखे हुए।